एक लाजवाब देसी मीठा रोट जो कि आमतौर पर ईद, शादियों और ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है और इसको अक्सर लोग मुहर्रम में भी बनाते हैं। जब आप लोग इस रिवायती रोट को देसी घी में बनाएंगे तो इससे पूरा घर महक उठेगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। दादी और नानी के ज़माने का बहुत ही बेहतरीन सा मीठा जिसकी फरमाइश हम किया करते थे और वो बहुत खुशी खुशी हमें बना कर दिया करती थी। बहुत ही बेहतरीन सी रोट की रेसिपी देने लगी हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बादाम पिस्ते आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक ले लें, जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा भी कोई नट्स आप लोगों ने ऐड करना हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हम सूजी लेंगे, सूजी को बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसके बाद घी में हल्का सा भून लेंगे। सूजी को हम घी में कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस हमने हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। सूजी को भूनते हुए कुछ देर हो गई। जब इसका कलर लाइट सा चेंज होने लग जाए तो इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। लोग अपने घरों में किस तरह का रोट तैयार करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के घर में रोट कब कब रेडी होता है? अब हम फ्राइंग पैन में दोबारा से घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसके बाद हम मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैदे को भी हमने पहले से छान लिया था। जब मैदे का कलर भी लाइट सा चेंज होने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमने सूजी रखा था। मैदे को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा इसको लाइट कर लेना है ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। मैदे और सूजी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये दोनों मिक्स हो जाए तो हम आइसिंग शुगर रेडी कर लेंगे। आइसिंग शुगर रेडी करने के लिए हमने 1 कप चीनी ले लिया और उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब हम मैदे और सूजी के अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर हमने घर पे ही रेडी कर लिया था, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से घर में रेडी कर सकते हैं। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पिसी हुई नारियल ले लेंगे और कुछ नट्स ले लेंगे जिसको हमने पहले से चूरा कर लिया था। ये तमाम चीज़ें हम मैदे और सूजी वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। 1 टेबल स्पून खसखस ऐड कर देंगे। खसखस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको वॉश करने वाली वीडियो मलीदे वाली वीडियो में मौजूद है, आप लोग चाहे तो वो देख। जायके को इन्हेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया हमने। अब हम तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हम नॉर्मल टैप वाटर ले लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके एक बेहतरीन सा डो रेडी करेंगे। डो तैयार करते वक्त हमें ख्याल रखना है कि हमने पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो डो पतला हो जाएगा और इससे रोट अच्छे तैयार नहीं होंगे। इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और डो को रेडी कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा डो रेडी हुआ है। अब हम इस डो को 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब हम डो को इस तरह से रेस्ट देंगे तो इसका बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट मिलेगा, जो कि आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। डो को रेस्ट देने के बाद अब आप लोगों ने जिस साइज़ का भी रोट तैयार करना हो उतने ही साइज़ का पेड़ा ले लें। रोट के लिए हम छोटे और नॉर्मल साइज़ का पेड़ा ले लेंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे। आप लोग चाहे तो बेलन से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। हम तवे में बना रहे हैं, तवे में 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इस तरह से रोट को रख देंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमने बेक करना है तवे में। इस तरह से जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसकी साइडों को चेंज कर देंगे। जब हम तवे में इस तरह से रोट को रखेंगे तो किसी ढक्कन से तवे को ढक देंगे ताकि रोट अच्छी तरह से बेक हो जाए। थोड़े थोड़े वक्फे से हमने चेक करते रहना है। जब एक साइड डन हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। रोट को देखकर किस किस को पहले का वक्त याद आ गया? मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। किस किस को नानी दादी का ज़माना याद आ गया, जिस तरह से वो रोट बनाया करती थी और हम मज़े से खाया करते थे।
अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से तवे पर रोट बनाएं या फ्राइंग पैन में बना लें। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे उस तरह से बेक कर लें। ये एक ऐसा लाजवाब देसी मीठा है जो सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि बचपन की यादों का खजाना है और यकीनन आप लोग अपने बचपन में वापस चले गए होंगे। अगर आप लोग रोट को इस तरह से तवे पे ना बनाना चाहें तो इसकी डो को थोड़ा सा पतला कर लें और आप लोग इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल में फ्राई कर सकते। उससे भी बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और देसी रोट तैयार होगा, खुशबूदार, जिसकी खुशबू से आप लोगों का पूरा घर महक उठेगा। आप लोग किस किस तरह से रोट बना सकते हैं मैंने आप लोगों के साथ सारी रेसिपी शेयर कर ली, सारे ऑप्शन दे दिए। अब आप मज़ेदार सा रोट बनाएं और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।